हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का एक छोटा सा टॉपिक फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? ए पॉलिसी विच इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट एंड व्यू टू अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। मीन्स हम लोग अपने डेफिनेटिव ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और उससे क्या मैनेज किया जाता है? टैक्सेशन सिस्टम को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को एंड पब्लिक डेब्ट को। तो तीन चीज़ें हमारे एक फिस्कल पॉलिसी में, जैसे नाम है, तो हम एक पॉलिसी बनाते हैं जिससे हम मैनेज करते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को एंड पब्लिक डेब्ट को। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोबिलाइज रिसोर्सेज रैपिड इकोनॉमिक। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। हमारी हमारे इकोनॉमिक में काफ़ी इनइक्वलिटी रहती है कई चीज़ों को लेके, जैसे कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, जेंडर वाइज है, इनकम वाइज है, अलग अलग चीज़ों पे इनइक्वलिटीज़ है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है टैक्सेशन सिस्टम से, पब्लिक एक्सपेंडिचर से या पब्लिक डेब्ट से मैनेज करना गवर्नमेंट को, ये ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम रिड्यूस कर सके इकोनॉमिक इक्वलिटी को, बढ़ा सके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। सिंपल। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? अगर हमेशा के लिए याद करने के लिए कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो मैनेजमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, इसको टैक्सेशन सिस्टम को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को, पब्लिक डेब्ट को, व्यू टू अचीविंग डेफिनिट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, और रिड्यूस क्या करना? इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को, जो हमारी इकोनॉमिक में इनइक्वलिटी है उसको ख़त्म करना। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं या स्कोप क्या होते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी के? कंपोनेंट क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, स्कोप क्या होते हैं? तो सबसे पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो हम लोग को जैसे इकोनॉमिक को डेवलप करना है तो हमें कुछ प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर के काम करने पड़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को डेवलप करना पड़ेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में हम लोग प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस को डेवलप करते हैं। फिर एक होता है टैक्सेशन पॉलिसीज। इसमें क्या कहते हैं? ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। इस जो हम लोग पॉलिसी बनाएंगे हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा? टैक्सेशन सिस्टम से आएगा। टैक्सेशन सिस्टम दो है, एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो किसी और वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। पब्लिक डेब्ट पॉलिसी क्या होता है? इंटरनेशनल डेब्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट। अगर हमें पैसे की ज़रूरत हो जाएगी, गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत हो जाएगी, तो मान लीजिए टैक्सेशन सिस्टम से जो उनको खर्चे करने हैं पूरे अपने इंडिया के हिसाब से, अगर पूरे जो खर्चे करने हैं, और टैक्सेशन पॉलिसी जो हमारे पास रेवेन्यू आया है, अगर उससे हमारा काम नहीं हो पाया है तो हमें लोन लेना पड़ेगा। लोन हम इंटरनल भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल भी ले सकते हैं। इंटरनल मीन्स अपने इंटरनल, जैसे आरबीआई के पास गए, उनसे हमने लोन ले लिया। एक्सटर्नल में हम जैसे बाहर गए, वर्ल्ड बैंक या किसी बाहरी जो संस्थाएं हैं उनसे अगर हमने लोन ले लिया। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग ऑफ बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट क्या होता है? नीचे देखिए इसकी मीनिंग लिखी हुई है। मीन एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जब अधिक हो जाता है ओवर गवर्नमेंट इनकम का, तो उसको हम कहते हैं बजटरी डेफिसिट। तो अगर ऐसा हो गया कि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए और इनकम कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। किससे? आरबीआई से। क्योंकि हमारी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हो रहे, तो आरबीआई से हम लोग जो इतना भी डेफिसिट होगा उससे लोन लेंगे। आइए और आगे देखते हैं। अब एक है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब जो गवर्नमेंट का रोल होता है, जब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट का रोल होता है बिजनेस में, क्या होता है? तो जैसे अपने इंडिया में कई टैक्स रेगिमा बने हुए हैं, टैक्स पड़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और इम्पैक्ट करते हैं किसी भी ऑपरेशन ऑफ बिजनेस को। तो जब गवर्नमेंट चेंज होती है, तो कुछ गवर्नमेंट होती है टैक्स रेट हाई लगाती है, कुछ गवर्नमेंट होती है टैक्स रेट
कम लगाती है, कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर भागती है, कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाहती है, कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी बनाना चाहती है। तो उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, हमारे टैक्स रेवेन्यू ऑफ कंट्री का काफ़ी चेंज होते हैं। तो वेरियस कंपोनेंट लाइक फिजिकल पॉलिसी, तो अब जैसे कंपोनेंट देखें कि गवर्नमेंट कैसे इम्पैक्ट डालेगी किसी भी बिजनेस पे। जैसे कि फिजिकल पॉलिसी, उसने जो अपनी पॉलिसी बनाई होगी, जो अभी पीछे हम लोग रिवाइज करके आए कि फिजिकल पॉलिसी की ऐसी पॉलिसी जिससे हमें डेवलप करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो लगेगा उसे करेगी। उससे कुछ बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ बिजनेस के लिए नुकसान हो सकता है। सेकंड है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी हम लोग ने पढ़ा था, बैंक रेट इसकी एक अलग वीडियो पड़ी होगी, दूसरी वीडियो का चाहे तो देख सकते हैं। उसमें बैंक रेट हो गया, SLR हो गया, CRR हो गया, इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट डील करती है। फिर टैक्स लॉ हो गए, लॉ को चेंज कर सकती है, उससे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। रूल कुछ भी बदल सकती है, नोटिफिकेशन कुछ निकाल सकती है कि काम अब इस तरीके से होगा, यूज बाय गवर्नमेंट टू अफेक्ट द बिजनेस। तो इन सब चीज़ों से बिजनेस एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकती है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो जैसे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, रोल ऑफ इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट इन बिजनेस। तो गवर्नमेंट का इम्पैक्ट, पॉलिटिकल का इम्पैक्ट बिजनेस पे काफ़ी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी फिजिकल पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, टैक्स लॉ बनाती है, रूल बनाती है, नोटिफिकेशन देती है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। आइए आगे देखते हैं। लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो लीगल इन्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक, जैसे पहले क्या था कि कुछ बिजनेस हैं वो क्या बोलते हैं, कंज्यूमर के लिए ध्यान देते हैं, अपने प्रॉफिट की ओर देखते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है ऐसे बिजनेसों के, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, कि जहाँ पे बिजनेस कुछ गलत कर रहे तो ये कोपरा, इसको हम कोपरा भी कहते हैं, इनेक्टेड हुआ था ये 1986 में। ये क्यों हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स के लिए। तो हम कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस किसी कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत करता है तो कैसे कंप्लेंट कर सकता है। सबसे पहले अगर 20 लाख तक की कोई दिक्कत है, 20 लाख तक का अमाउंट की अगर दिक्कत है किसी कंज्यूमर को, तो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। अगर 20 लाख से लेके 1 लाख, 1 करोड़ तक का है, तो वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट पे जाएगा। अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो वो नेशनल पे जाएगा। तो जैसे जैसे अमाउंट आपका ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये ओल्ड था। अब अगर ओल्ड पूछता है आपके एग्ज़ाम में तो आपको ये लिखना है। अगर न्यू पूछता है तो इट इज़ रिप्लेस बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 2019 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट के लिए लिमिट 1 करोड़ कर दी गई थी, स्टेट के लिए 1 से 10 करोड़ कर दी गई थी, और 10 करोड़ के ऊपर के लिए नेशनल कर दिया गया था। प्रपोजल इस्टेब्लिश हुआ था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ये आप ध्यान कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सो एज टू रेगुलेट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड मैटर रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन मेड। ठीक है, तो ये प्रपोजल रखा गया था कि हमें ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, और जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है उसके लिए। तो ये क्या बोलते हैं, CCPA बनाया गया था। एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इन्वॉल्विंग द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। पहले जब ये प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में तब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते नहीं थे। बाद में अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी काफ़ी हैवी मात्रा पे होने लगे हैं। 2019 में इसको, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। अब आइए देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है CSR के बारे में। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम से ही दिख रहा है कि कॉर्पोरेट की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आगे देखते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कॉर्पोरेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टेक केयर ऑफ ह्यूमन राइट्स के को टेक केयर करें। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स क्या है, जैसे उनके जो स्टेक होल्डर में सब लोग आ जाते हैं, या जो उनके एम्प्लॉई हैं, तो जो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इन्वायरमेंट, वो सब आ जाते हैं। सोसाइटी हो गई पूरी जिसमें वो ऑपरेट्स करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे ह्यूमंस के लिए।
जो कि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या बाहर। तो इन सेक्शन 135 शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कंपनी CSR रूल 2014 के हिसाब से CSR कमेटी ने कंपलसरी कर दिया। कंपलसरी है, ये जो लॉ है कॉर्पोरेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर किसी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ हो जाती है, या नेटवर्थ उनका हो जाए 500 करोड़ से ज़्यादा, या टर्नओवर हो जाए 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, नेट प्रॉफिट हो जाए 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उस कंपनी को स्पेंड करना पड़ेगा 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, मतलब 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन CSR एक्टिविटी। तो वो कॉर्पोरेट सोशल के लिए वो पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, कितना 2% करना पड़ेगा एवरेज नेट प्रॉफिट। तो थैंक यू। इस वीडियो में इस वीडियो में इतना ही। ये अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके आगे देखेंगे। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो अगर इसको आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ आपको जानना हो, कोई चीज़ अगर छूट गई हो। वैसे तो मैंने जितना नेट के लिए इम्पोर्टेंट है मैंने उसको कवर किया है। थैंक यू।